अभी संपूर्ण भारत एकल महिला साइकिल यात्रा कर रही हूँ। मैं इसे अकेले ही कर रही हूँ और मैं अभी तक 22 राज्यों का यात्रा 18,250 किलोमीटर का कंप्लीट कर चुकी हूँ अकेले ही। और इस यात्रा की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की है। तो महिलाओं के साथ बहुत सारी परेशानियां होती है, तो उसको कैसे आपने एफर्ट किया? मैं भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और रही बात परेशानियों का, तो किसी काम को करने के लिए अगर कोई परेशानी नहीं बोलेंगे उसको मैं तो चुनौती बोलती हूँ कि अगर मेरी जर्नी में कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा साइकिल खराब हो जाता है, कुछ होता है, तो मैं खुद ठीक करती हूँ। और मैं एक दिन में 100 से 400 किलोमीटर का साइकिलिंग करती हूँ। मैंने पीजी किया है फिजिकल एजुकेशन में और जॉब भी कर सकती थी आप? मैं जॉब पहले किया है मैंने, क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियां थी मेरे परिवार में। मेरी माँ और मेरी बहन है, माँ मेरी मजदूरी करते हैं और मेरी माँ के पास घर वगैरह नहीं था, तो मैंने मैराथन वगैरह भी की हैं, जिसकी प्राइज मनी से कुछ पैसे वगैरह से, कुछ आवास वगैरह के पैसों से मैंने उनके लिए घर बनाया। घर बना के पहले मेरी माँ को मैंने सेटल किया, सेटल करके मतलब आज भी वो मजदूरी करते हैं, पहले भी मजदूरी करते थे। तो वो भी हमेशा बोलती हैं कि बेटा आपको एक आशा, मतलब मेरी आशा नहीं, पूरे देश की आशा बनना है, पूरे विश्व की आशा बनना है। सफर के दौरान काफी दिक्कत होती होगी, जैसे कि आप निकलती होंगी तो बहुत सारे लोगों का आपको सहयोग भी मिलता होगा, साथ भी मिलता होगा, मगर कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोग तंज भी कसते होंगे, तो कैसे बर्दाश्त करती है? सर मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं, ना ही किसी स्टेट में मतलब मुझे किसी ने परेशान किया है, ऐसा कुछ भी। सपोर्ट मिलता है लोग? सपोर्ट, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। और अभी तक इसी यात्रा के माध्यम से ही मैं देश के 16 चीफ मिनिस्टर सर, 16 गवर्नर सर, वो देश के जाने माने कम से कम 700 आईएएस ऑफिसर, 700 आईपीएस ऑफिसर प्लस 14 डीजीपी सर और 240 प्रोग्राम मैंने किए हैं। और मैं अभी बिहार राज्य में हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि मैं उनसे भेंट करना चाहती हूँ, राज्यपाल महोदय से भी मैं भेंट करना चाहती हूँ। फिजिकली के साथ साथ इकोनॉमिकली कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया? सर हमारे देश में बोलते हैं ना कि भारत एक महान देश है, यहाँ बहुत सारी मानता है हमारे देश के, बहुत सारे ऑफिसर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे सीएम सर ने मुझे सपोर्ट किया, आंध्रा सीएम सर ने भी सपोर्ट किया है। तो वैसी कुछ चीजें जो मुझे बहुत सपोर्ट आप जिस जगह की रहने वाली है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है, तो वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री का कितना सपोर्ट मिला? सर ये तो अभी मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं तो मेरे यहाँ के सीएम सर को मतलब मिली भी नहीं हूँ अभी तक। बता रही थी कि जहाँ जहाँ जाती है वहाँ के सीएम, वहाँ के आईएएस, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी आपसे मिलते हैं, तो क्या कभी आपके सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कि मामा कहलाए जाते हैं, खास के वहाँ के बच्चियों के मामा कहलाए जाते हैं, अपने आप को मामा कह के संबोधित करते हैं, तो मामा श्री कभी आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की है? सर अभी तक तो मेरे पास मध्य प्रदेश का या ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है कि वो मुझसे मिले या कुछ भी, मतलब क्योंकि अभी तक 16 राज्यों में तो मैं मिली हूँ। किसी राज्य में तो ऐसा भी हुआ है सर कि मैंने अप्रोच नहीं किया, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, पर मेरे मध्य प्रदेश से तो अभी तक कोई मैसेज मेरे पास ऐसा नहीं आया, ना ही हेल्प की कोई भावना मतलब वहाँ से मुझे लगी। और बस मुझे देश के अदर राज्य सपोर्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं ज़्यादा अभी तक बात कर नहीं पाऊंगी। जैसे मान लीजिए सपोज कि मामा जी मुझसे मिलते तो आज मैं सब पूरे देश को बताती कि सबसे पहले मिलने वाले मेरे मामा जी थे, पर अभी तक देश के अदर राज्यों में 16 चीफ मिनिस्टर मुझसे मिले हैं, लेकिन मेरे यहाँ के मामा जी नहीं मिले सर अभी तक। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी अटल पथ, पटना के अटल पथ पे है और यहाँ पे जब हम क्रॉस कर रहे थे तो इधर से एक महिला दिखी, साइकिल पे सवार थी और काफ़ी गोगल्स मारे हुए, तो हमको लगा कि शायद स्पोर्ट्स वुमेन है, क्या है। अब इनसे खुद बात करने की इच्छा हुई तो हम इनके पास आ गए। इनके साइकिल पे देखिए लिखा हुआ है ऑल इंडिया साइकिल टूर। साइकिल से टूर कर रही हैं आप? जी, मेरा नाम आशा मालवी है, मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से हूँ और मैं स्पोर्ट्स में ऑलरेडी एक नेशनल प्लेयर हूँ, माउंटेनियर में हूँ। हाँ, मैं अभी संपूर्ण भारत एकल महिला साइकिल यात्रा कर रही हूँ, मैं इसे अकेले ही कर रही हूँ। और मैं अभी तक 22 राज्यों का यात्रा 18,250 किलोमीटर का कंप्लीट कर चुकी हूँ अकेले ही। और इस यात्रा की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की है। भोपाल मध्य प्रदेश से किया है, पूरा साउथ पूरा नॉर्थ कवर करके मैं बिहार आई हूँ। मध्य प्रदेश की आप रहने वाली? जी, मध्य प्रदेश में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गाँव है नाटाराम, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि महिला होकर इतनी लंबी दूरी जो तय किया, कठिनाइयाँ हुई होंगी, क्योंकि खासकर महिला है, लड़की है, तो महिलाओं के साथ बहुत सारी परेशानियां होती है, तो उसको कैसे आपने एफर्ट किया? मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। और मैं इस यात्रा के माध्यम से जो आज हमारे भारत देश की महिलाएं खुद भारत में होते हुए ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है, हम सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और रही बात परेशानियों का, तो किसी काम को करने के लिए अगर कोई परेशानी नहीं बोलेंगे उसको मैं तो चुनौती बोलती हूँ कि अगर मेरी जर्नी में कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा साइकिल खराब हो जाता है, कुछ होता है, तो मैं खुद ठीक करती हूँ। और मैं एक दिन में 100 से 400 किलोमीटर का साइकिलिंग करती हूँ। तो एक दिन 100 से 400 किलोमीटर कंटिन्यूसली 20-20 घंटे, 25-25 घंटे भी मैं साइकिलिंग करती हूँ। लेकिन मुझे
ये लगता है कि मेरा जो उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेके किसी काम को करने के लिए फिजिकली स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो मैं इस यात्रा के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ। जो मेरा उद्देश्य, अगर उसकी प्राप्ति के लिए मुझे 25-25 घंटे नहीं, अगर उतने दिन भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने पीजी किया है फिजिकल एजुकेशन में, और जॉब भी कर सकती थी आप? मैं जॉब पहले किया है मैंने, क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियां थी। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरी बहन है, माँ मेरी मजदूरी करते हैं, तो उसके लिए मेरा कुछ जिम्मेदारी था मेरी माँ के लिए। क्योंकि अभी आप साइकिल भ्रमण कर रही हैं तो जिम्मेदारी को कैसे पूरा? सर ऑलरेडी मुझे लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां तो मैं फॉलो कर चुकी हूँ, और अभी ऑल इंडिया साइकिलिंग तो कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले जो मुझे लगता था मतलब माँ के लिए या बहन के लिए मैंने किया है। और मेरी माँ के पास घर वगैरह नहीं था, तो मैंने मैराथन वगैरह भी की हैं, जिसकी प्राइज मनी से, कुछ पैसे वगैरह से, कुछ आवास वगैरह के पैसों से मैंने उनके लिए घर बनाया। घर बना के पहले मेरी माँ को मैंने सेटल किया। सेटल करके मतलब आज भी वो मजदूरी करते हैं, पहले भी मजदूरी करते थे। तो वो भी हमेशा बोलती हैं कि बेटा आपको एक आशा, मतलब मेरी आशा नहीं, पूरे देश की आशा बनना है, पूरे विश्व की आशा बनना है, तो आप लाइफ में ऐसा करें कि आप सबकी आशा बने। तो इसीलिए सफर के दौरान काफी दिक्कत होती होगी, जैसे कि आप निकलती होंगी तो बहुत सारे लोगों का आपको सहयोग भी मिलता होगा, साथ भी मिलता होगा, मगर कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोग तंज भी कसते होंगे, तो कैसे बर्दाश्त करती है? सर मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं, ना ही किसी स्टेट में मतलब मुझे किसी ने परेशान किया है, ऐसा कुछ भी। सपोर्ट मिलता है लोग? सपोर्ट, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। और अभी तक इसी यात्रा के माध्यम से ही मैं देश के 16 चीफ मिनिस्टर सर, 16 गवर्नर सर, वो देश के जाने माने कम से कम 700 आईएएस ऑफिसर, 700 आईपीएस ऑफिसर प्लस 14 डीजीपी सर, और 240 प्रोग्राम मैंने किए हैं। और मैं अभी बिहार राज्य में हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि मैं उनसे भेंट करना चाहती हूँ, राज्यपाल महोदय से भी मैं भेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने अदर राज्यों में भेंट करके जो मेरा उद्देश्य है उस पर बात की है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो स्पेशली मैं बिहार राज्य में भी निवेदन करती हूँ कि वो मुझे अपने कीमती। अंतिम पड़ाव कहाँ होगा? मेरा अंतिम पड़ाव दिल्ली में होगा 15 अगस्त को, और उसका समापन मेरा दिल्ली में करने का महत्वपूर्ण यहाँ उद्देश्य है कि जो मेरा संदेश है कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, वो संदेश मैं पूरे विश्व को दे पाऊँ। और वहाँ पर मैं समापन करके, और मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मैं मिलना चाहती हूँ, ताकि जो हमारे देश का मैसेज है वो पूरे विश्व में मैं कन्वे करना चाहती हूँ कि हमारा देश एक सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। अच्छा, अभी कितने दिनों से अभी सफर में है, घर से निकले? मैं 8 महीनों से सफर में हूँ। 1 नवंबर 2022 से लगा के आज 20 तारीख हो गया है। तो मैं फिजिकली के साथ साथ इकोनॉमिकली कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया? सर हमारे देश में बोलते हैं ना कि भारत एक महान देश है, यहाँ बहुत सारी महानता है हमारे देश के, बहुत सारे ऑफिसर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे सीएम सर ने मुझे सपोर्ट किया, आंध्रा सीएम सर ने भी सपोर्ट किया है, तो वैसी कुछ चीजें जो मुझे बहुत सपोर्ट। आप जिस जगह की रहने वाली है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है, तो वहाँ के सीएम, मुख्यमंत्री का कितना सपोर्ट मिला? सर ये तो अभी मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं तो मेरे यहाँ के सीएम सर को मतलब मिली भी नहीं हूँ अभी तक, और मैं मेरे यहाँ पर मध्य प्रदेश में किसी से नहीं मिली। सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुझे एक बेसिक सा साइकिल दिया था, जिसको लेके जिस दिन मैंने 1 नवंबर को शुरू किया, मेरे पास एक साइकिल, एक जीपीएस, एक पेयर कपड़े और एक छोटा सा बैग और 5000 रुपये मेरी पॉकेट में थे। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का सपोर्ट का तब मैं बात करूंगी सर जब मध्य प्रदेश जाऊंगी। अगर महिला सशक्तिकरण को लेकर कुछ हुआ तो मैं उसके बाद ही बता पाऊंगी, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। बता रही थी कि जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ के सीएम, वहाँ के आईएएस, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी आपसे मिलते हैं, तो क्या कभी आपके सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कि मामा कहलाए जाते हैं, खास के वहाँ के बच्चियों के मामा कहलाए जाते हैं, अपने आप को मामा कह के संबोधित करते हैं, तो मामा श्री कभी आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की है? सर अभी तक तो मेरे पास मध्य प्रदेश का या ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है कि वो मुझसे मिले या कुछ भी, मतलब क्योंकि अभी तक 16 राज्यों में तो मैं मिली हूँ। किसी राज्य में तो ऐसा भी हुआ है सर कि मैंने अप्रोच नहीं किया, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, पर मेरे मध्य प्रदेश से तो अभी तक कोई मैसेज मेरे पास ऐसा नहीं आया, ना ही हेल्प की कोई भावना मतलब वहाँ से मुझे लगी। और बस मुझे देश के अदर राज्य सपोर्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं ज़्यादा अभी तक बात कर नहीं पाऊंगी। बस बात करने के लिए कुछ है ही नहीं ना सर। अगर कुछ कोई मेरी हेल्प करता, जैसे मान लीजिए सपोज कि मामा जी मुझसे मिलते, तो आज मैं सब पूरे देश को बताती कि सबसे पहले मिलने वाले मेरे मामा जी थे। पर अभी तक देश के अदर राज्यों में 16 चीफ मिनिस्टर मुझसे मिले हैं, लेकिन मेरे यहाँ के मामा जी नहीं मिले सर अभी तक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ रिलीफ मिला हो, कुछ मदद मिली हो? सर मुझे कभी किसी गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। हाँ पर्सनली अपने अपने तौर पे मतलब बहुत सारे सीएम सर मेरा हेल्प किए हैं, आंध्रा सीएम सर कुछ हेल्प किए हैं मेरी, और बहुत सारे ऑफिसर्स भी मेरा हेल्प किए हैं, बहुत सारे गवर्नर सर थोड़ा बहुत मेरा हेल्प किए हैं, लेकिन नहीं मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का सर मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं है। चलिए, आशा मालवीय हैं जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और लगभग अभी तक 18,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी हैं इस साइकिल से। एक महिला होकर एक बड़ी बात है कि 18,000 किलोमीटर का सफर, लगभग 8 महीनों से घर से निकली है। इकोनॉमिकली और फिजिकली जैसा बता रही हैं कि फिजिकली तो फिट है, मगर इकोनॉमिकली जहाँ जहाँ से जाती हैं कोई अधिकारी मिल जाते हैं या फिर कोई लोग मिल जाते हैं जो दरिया दिल टाइप के होते हैं, तो इनको मदद कर देते हैं। मगर जिस जगह की रहने वाली है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है, और जहाँ मामा की सरकार है, जहाँ बच्चियों के प्रति काफ़ी जागरूकता फैलाई गई है और
महिलाओं को जागरूक करने की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है, तो वहाँ के जो सीएम साहब हैं शिवराज सिंह चौहान यानी मामा श्री अभी तक ना इनसे मिले हैं, ना इनको कोई मदद अभी तक भाजपा सरकार की तरफ से मिली है। तो हमारी दुआ है कि इनका सफ़र आसान हो और ऐसी महिलाओं को सलाम है जो हमारे देश दुनिया का नाम रोशन कर रही हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है और गौरव की बात है।